जादुई घास का घर और कूलर फ्रिज। बहू, ये रात की बची हुई रोटियां कहाँ लेकर जा रही है तू? माँ, ये नदी किनारे भूखी प्यासी मछलियां रहती हैं, मैं उन्हें ये रोटियां दे देती हूँ, इससे उनका पेट भर जाता है। वैसे भी रात को मैं सभी की रोटियां बनाने के बाद एक रोटी एक्स्ट्रा बनाती हूँ। ये तो अच्छा काम है बहू। चलो, अच्छी बात है, तुम्हारे सहारे से भूखी मछलियों का पेट भरेगा। सरिता अपने घर में हाथ वाला पंखा हिलाते हुए वहां से चली जाती है। इसके बाद पुष्पा 2 मटके उठाती है और उन्हें सिर पर रखकर नदी के किनारे के लिए निकल पड़ती है। आज तो बहुत गर्मी है। आज की रात पता नहीं नींद कैसी आएगी। इतनी कड़ी धूप में ऐसा लग रहा है जैसे बदन जल रहा हो। हालांकि घर से नदी ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन गर्मी की वजह से नदी किनारे तक पहुंचने में बहुत परेशानी होती है। जैसे पुष्पा नदी के किनारे पहुंचती है, वो सबसे पहले दोनों मटके पानी के भर लेती है। चलो, पानी तो भर लिया, अब ये रोटियां मछलियों को डाल देती हूँ। पुष्पा मछलियों को रोटियां डाल देती है, जिसके बाद वो आसपास टूटे फूटे बर्तनों को इकट्ठा करके उनके अंदर पानी भर के रख देती है। ये पानी उन प्यासी पंछियों के काम आएगा जिन्हें बहुत प्यास लगती है। गर्मी में इन बेचारे पंछियों को कम से कम पानी तो मिलेगा। पुष्पा एक मटका अपने सिर पर रखती है तो दूसरा अपने हाथ में, जिसे वो कहीं भी खाली बर्तन दिखाई देता तो उसमें पानी भर देती। इसके ऐसे करने से बहुत से प्यासे पक्षियों को पानी मिल जाता है। चलो, जैसे तैसे करके घर तो आ गई। पुष्पा ने अपने घर के आंगन वाली दीवार पर भी छोटे छोटे बर्तन रखे थे और वहां भी पानी वो डाल देती थी और बचे हुए पानी को अपने आंगन की जमीन पर फेंक देती है, जिससे जमीन गीली हो जाती है। इस बंजर जमीन को भी प्यास लगती होगी, बेचारी धूप में पूरी तरह सूख गई है। सभी को पानी देने के बाद एक मटका पुष्पा घर के अंदर पानी लाकर रख देती है। माँ, पानी दो ना, बहुत तेज प्यास लग रही है। मेरे बेटे को प्यास लगी है, अभी देती हूँ पानी। पुष्पा अपने बेटे राजू को पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद राजू कहता है, माँ, हमारे घर में फ्रिज और कूलर क्यों नहीं है? हम नदी का आया हुआ पानी मटके में डालकर ठंडा करके क्यों पीते हैं? और ये पानी उतना ठंडा भी नहीं होता। अरे बेटा, तुम्हारी माँ कितनी मेहनत करके पानी लेकर आती है, फिर उसे मटके में रखकर ठंडा करती है, और ये मटके का पानी बहुत स्वस्थ और अच्छा होता है। फ्रिज का पानी अच्छा नहीं होता। आप झूठ बोल रही हो। सारी दुनिया फ्रिज का ठंडा पानी पीती है और आप लोगों की एक फ्रिज और कूलर ही नहीं ला सकते। घर में बहुत गर्मी लगती है, रात भर नींद नहीं आती। राजू की ये सारी बातें सुनकर सरिता और पुष्पा महेश उदास हो जाते हैं। चिंता मत कर बेटा, एक दिन हमारे घर में कूलर और फ्रिज जरूर आएगा, ये मैं तुझसे वादा करती हूँ। पुष्पा अपने पति की कमाई में कुछ पैसे जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन घर खर्च की वजह से एक भी रुपया नहीं बच पाता। पुष्पा, ये लो पैसे, घर के लिए राशन ले आना। अजय, ये क्या, मात्र 1000 रुपए? इसमें क्या ही होगा? घर का राशन डलेगा या फिर राजू की फीस जाएगी? इतने कम पैसों में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तुम तो सब जानती हो ना, कैसे मजदूरी करके मैं ये पैसे कमा रहा हूँ। अगर ये भी नहीं मिलेंगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। इस महीने राजू के स्कूल की फीस भी मत देना भूलना। कोशिश करूंगा अगले महीने दोनों महीने की फीस दे दूं। ये सुनते ही राजू कहता है, नहीं पिताजी, अगर ऐसा हुआ तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। वैसे भी स्कूल में जो बच्चे फीस नहीं लेकर आते उन्हें जमीन पर बैठा देते हैं। जमीन पर बैठने पर फर्श बहुत गर्म लगता है। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये सुनकर रवि और पुष्पा को बहुत बुरा लगता है। आखिर में भी वो कर ही क्या सकते थे। उनके रोजमर्रा की जिंदगी भी बहुत मुश्किल से कट रही थी। ऊपर से गर्मी ने अपना कहर अलग से बरसा रखा था। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं, जिसके चलते अब राजू स्कूल भी आना छोड़ देता है। लेकिन इस बीच पुष्पा प्यार के पक्षियों के लिए पानी रखना, जब मछलियों को रोटियां देना नहीं भूलती। एक दिन जब वो आंगन की दीवार पर छोटे बर्तनों में पानी डालकर बचे हुए पानी को जमीन पर गिराकर घर के अंदर चली जाती है, तो वहां कुछ पक्षी आकर आपस में बातें करते हैं। ये औरत कितनी अच्छी है, हमारे लिए पानी रखती है। तुमने सही कहा, चलो आज हम उन्हें शुक्रिया अदा करके आते हैं। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो शुक्रिया अदा करना तो बनता ही है। चिड़िया, कोयल, तोता तीनों को शुक्रिया अदा करने के लिए घर के अंदर उड़कर आते हैं, जहां वो घर में पुष्पा को अपनी सास के सामने रोते हुए देखते हैं। माँ जी, अब मैं क्या बताऊं, राजू की मैडम ने उसका नाम काटने के लिए कह दिया है, क्योंकि 2 महीने से उसकी फीस नहीं गई है
और फिर राजू की अब गर्मी से तबीयत भी बहुत खराब हो गई है। घर में एक पैसे नहीं है, उसका इलाज कैसे होगा? क्या बताऊं बहू, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। सरिता और पुष्पा दोनों ही रो रहे होते हैं। उनका ये दुख देखकर चिड़िया, तोता, कोयल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वापस बाहर आंगन की दीवार पर आकर बैठ जाते हैं। इतने अच्छे लोगों के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है? हमें उनकी मदद करनी होगी। लेकिन हम इनकी मदद करें तो करें कैसे? चलो हम रानी मछली के पास चलते हैं। कोयल, चिड़िया, तोता तीनों रानी मछली के पास पहुंच जाते हैं, जहां रानी मछली उनकी बात को गंभीरता से सुनकर कहती है, हमारी नदी की मछलियों को जीवन दान देने वाली आज इतनी परेशानी से गुजर रही है, मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। तभी रानी मछली के मुंह से एक रोशनी निकलती है। उस रोशनी के अंदर से कुछ बीज निकलकर नदी के किनारे निकल आते हैं। रानी मछली, ये क्या है? ये जादुई बीज है। ये उस औरत के आंगन में अपनी चोंच से बो देना, उसके बाद उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये काम आज रात के अंधेरे में करना। इस तरह रानी मछली के कहने पर जब रात को पूरा गांव सो जाता है, चिड़िया, कोयल, तोता तीनों अपनी चोंच में भरे हुए बीजों को आंगन में बो देते हैं। रात भर उन बीज के रहने से पूरे आंगन में बड़ी बड़ी हरी हरी घास उगाती है। जब अगले दिन सवेरा होता है तो पुष्पा वो सभी घास देखकर हैरान रह जाती है। हे मेरे भगवान, कहीं मैं सपने में ही तो नहीं हूँ? क्या मैं अभी भी सो रही हूँ? ये कैसे हो सकता है? कल तक मेरे आंगन में बंजर जमीन थी, आज उस जमीन पर इतनी हरियाली घास कैसे उगाई? पुष्पा जब उन घास को छूती है तो वो बहुत ही ठंडी ठंडी होती है। अरे ये क्या, ये मेरे ही घर का आंगन है। हाँ माँ जी, सही कहा आपने, ये हमारे ही घर का आंगन है। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। हरी हरी घास देखकर पूरा परिवार हैरान होने के साथ साथ खुश भी बहुत होता है। बहुत चमत्कार ही हो गया। चलो इस ठंडी घास के सहारे कम से कम घर के अंदर ठंडी ठंडी हवा तो आएगी। माँ, मैं ठंडी घास में से ये सोच रही थी कि क्यों ना मैं इस हरी घास को हमारे घर पर लगा दूं। जितनी ये हरी भरी ठंडी घास है, इतना ही ठंडा हमारा घर भी हो जाएगा। सुझाव बुरा नहीं है बहू, अच्छा है, इसमें मैं भी तुम्हारी मदद कर दूंगी। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर पूरे घर में थोड़ी थोड़ी घास काट काट कर लगाना शुरू कर देते हैं। घास लगाते हुए पुष्पा अपने आप से कहती है, अरे ये घास तो मैं लगा देती हूँ, लेकिन इसमें तो कोई मजबूती ही नहीं होगी, ये कैसे टिक पाएगी? परेशान मत हो, तुम बस लगाती जाओ, इस तरह मजबूती से लगेगी, फिर कभी नहीं हटेगी। अचानक से आवाज सुनकर पुष्पा घबरा जाती है। डरो मत, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही हूँ। तुम इतनी अच्छी हो, बेजुबान जानवरों की मदद करती हो, इसलिए ये जादुई घास तुम्हारे घर के आंगन में उगी है। इससे तुम जो भी बनाओगी वो मजबूत और हकीकत का हो जाएगा। आवाज सुनकर पुष्पा हैरान हो जाती है। क्या सच में ये घास जादुई है? हाँ, तुमने सही कहा, ये घास जादुई है। देखते जाओ अब तुम्हारा घर किस तरह मजबूत और पक्का, साथ में ठंडा हो जाएगा। जैसे जैसे पुष्पा और सरिता पूरे घर को घास का बना देती हैं, उसी की तरह वो मजबूत और बहुत ठंडा हो जाता है। वाह माँ, ये घास का घर तो बहुत प्यारा लग रहा है। काश कि हमारे पास एक कूलर और फ्रिज भी होता। अब जब हमारे पास जादुई घास है तो क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करके फ्रिज और कूलर बनाएं? पुष्पा जादुई घास से फ्रिज और कूलर भी बनाती है। वो फ्रिज और कूलर हकीकत में बनकर तैयार हो जाता है। कूलर से ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है, तो फ्रिज जैसे ही खुलता है उसके अंदर खाने पीने की बहुत सारी चीजें होती हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता, लेकिन आखिर हमारी ये मदद किसने की है? तभी सरिता के सामने तोता, कोयल, चिड़िया आती हैं। हम तीनों ने मिलकर तुम्हारी मदद की है। रोजाना तुम जो हमारे लिए पानी रखती हो, उसे हम अपनी प्यास बुझाते हैं। तुम हमारी कुछ न होकर हमारे लिए इतना सोचती हो, तो क्या हम तुम्हारी इतनी सी मदद नहीं कर सकते? ये जादुई घास की मदद हमने नदी की रानी मछली, उनका भी इसमें पूरा पूरा योगदान है। सही कहा जाता है, भलाई करने वाले को एक न एक दिन अच्छाई की प्राप्ति जरूर होती है। तुम्हारी भलाई से आज देखो तुम्हें क्या मिला। सही कहा माँ जी, जादुई घास की मदद से अब हमारे पास घास का कूलर, फ्रिज और घास का घर भी बन गया है। तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कभी हमारी जरूरत पड़े तो हमें याद कर लेना। चलो साथियों, चलते हैं यहाँ से।
इस तरह पुष्पा की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वो गर्मी में आराम से अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।